ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 22वें मंत्र में हम देख रहे हैं भाष्य। 22वां मंत्र था देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वंच मृत्यु यन्न सुविज्ञेयमार्थ वक्ता च अस्य त्वादृग्यो अन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। उसमें 28 पृष्ठ पर देखो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा अस्य धर्मस्य त्वादृक् त्वत्तुल्यो अन्यः पंडितश्च न लभ्यो अन्विष्यमाणोपि। वक्ता के लिए कहा पंडितः अन्विष्यमाणोपि त्वत्तुल्यो अन्यः न लभ्यः। 5 नंबर टिप्पणी देखो। नहीं अबुधो बुध्यते वस्तुनो दुरवबोधत्वम् इति अभिप्रायेण आह। अबुधः वस्तुनः दुरवबोधत्वम् अपि न बोध्यते। अबुधः अज्ञानी, अज्ञानी को ये भी नहीं पता चलता कि ये वस्तु जानना कितना कठिन है। दुरवबोधत्वम मतलब जानना कितना कठिन है, अज्ञानी को ये भी नहीं पता चलता। मतलब जिसके बारे में हमको अंदाज़ा भी नहीं कि ये कितना कठिन है, कोई भी चीज़ ले लो तो उसके बारे में फिर हम कुछ टिप्पणी भी नहीं कर सकते। जैसे समझो संक्षेप शारीरक है या कठोपनिषद है। अब जिसको कठोपनिषद के बारे में पता नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि कठोपनिषद कितना कठिन है। तो जिसको ब्रह्म के बारे में ही नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ब्रह्म जानना कितना कठिन है। वो है दुरवबोध। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बंदर समुद्र लांघ लिए, उनको पता ही नहीं था, लांघ तो लिया लेकिन उनको पता नहीं कि समुद्र कितना गहरा है। समुद्र की गहराई तो मंदराचल पर्वत को पता है, क्योंकि खुद ही डूब रहा था समुद्र मंथन के समय। तो वो तो बंदरों ने तो पार कर ली क्योंकि भगवान की कृपा हो गई। बाकी उनको कहाँ पता था कि कितना कठिन है ये। अयम तो वरो निश्रेयस प्राप्ति हेतु अतो नान्यो वरस्तुल्यः सदृशो अस्ति एतस्य कश्चिदपि अनित्यफलत्वादन्यस्य सर्वस्य एव इत्यभिप्रायः। अयम वरः तु, ये जो वर मैं मांग रहा हूँ वो कैसा है? निश्रेयस प्राप्ति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये हेतु है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति में ये कारण है। इसलिए इस वर के जैसा तुल्य और कोई वर हो नहीं सकता।
न अन्यो वरः एतस्य तुल्यः सदृशः कश्चिदपि। क्यों? ये जो फल देगा वो तो नित्य फल है मोक्ष, और बाकी जो भी कोई वर होगा उसका परिणाम क्या होगा? अनित्य फल। अनित्य फलत्वाद अन्यस्य वरस्य सर्वस्य। अन्य जो भी वर है वो सब अनित्य फल देने वाले होंगे, ये नित्य फल देने वाला है, तो कोई समानता ही नहीं है, इसलिए इसके समान और कोई वर नहीं हो सकता, कोई वरदान नहीं हो सकता, इति अभिप्राय है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि अब नचिकेता को वर मिला है, सीधे मोक्ष क्यों नहीं मांगा? ये प्रश्न उठ सकता है कि वो कह सकता था कि मुझे मोक्ष दे दो। तो मोक्ष चूँकि ज्ञान मात्र से है, मतलब अज्ञान से ही बंधन है, इसलिए मोक्ष और किसी प्रकार से दिया नहीं जा सकता। वर के रूप में आप केवल अज्ञान निवृत्ति मांग सकते हो, और अब कहो कि मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, समझो ये वर मांग लिया, तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए मतलब मैं केवल ज्ञान दे सकता हूँ, अज्ञान की निवृत्ति हो वो जिम्मेदारी तुम पर आएगी। और अज्ञान की निवृत्ति होने से मोक्ष अपने आप में सिद्ध है। तो आप मोक्ष नहीं मांग सकते कि मुझे मोक्ष दो। अगर वो कर्म का फल होता तो मांग सकते थे कि मैं बिना कर्म के फल का भागी हो जाऊं, जैसे पहले दो वर। वैसे तो दूसरा जो वर है वहाँ भी विद्या ही मिली उसको। वैसे स्वर्ग प्राप्ति मिल सकती थी अगर मांगता तो, लेकिन उसने विद्या मांगी, अग्नि विद्या मांगी, तो विद्या मिली। कर्म का फल सीधे मिल सकता है आशीर्वाद के रूप में, ज्ञान का फल सीधे नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का फल उत्पन्न होगा अपने आप, क्योंकि वो तो बुद्धि में वृत्ति उत्पन्न होनी है। तो ज्ञान के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो इकट्ठी करवा सकते हैं। ज्ञान की सामग्री क्या होगी? ज्ञान उत्पत्ति में जो जो प्रतिबंध हो उसको हटाओ, और ज्ञान उत्पत्ति में जो सहायक है उसको जुटाओ। इतना कर सकते हैं आचार्य। उसमें भी शिष्य का अपना योगदान आवश्यक है। जैसे प्रतिबंध, अब आप प्रतिबंध ही इकट्ठे करते रहो। समझो आचार्य अग्नि प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं और आप जल डालते रहो, फिर अग्नि कैसे प्रकट होगी? वो नहीं होगी। और समझो कोई और पूर्व कर्म का प्रतिबंध है तो वो तो भुगतना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। जैसे उपनिषदों में वामदेव ऋषि वगैरह का जो दृष्टांत दिया है, तो उनको प्रतिबंध पूर्व जन्म में कुछ हुआ होगा तो ज्ञान नहीं हुआ, फिर इस जन्म में जैसे ही मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई वो प्रतिबंध हट गया, ज्ञान हो गया, तो इस जीवन में फिर जीवन मुक्त रहे। तो इसमें भी प्रतिबंध निवृत्ति आचार्य का कुछ उसमें योगदान हो सकता है, लेकिन संपूर्णतया वो भी नहीं हो सकता। तो वहाँ से तो केवल ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो जो आवश्यक है वो कर देंगे। मतलब ठीक ठीक समझाना, और समझ में नहीं आए तो ऐसे समझाओ, ऐसे समझाओ, जैसे श्वेत केतु को समझाया गया था अलग अलग प्रकार से। बाकी और किसी प्रकार से मोक्ष नहीं दिया जाएगा। मोक्ष तो ज्ञान दिया जाएगा, उत्पन्न हो तो ठीक है। ऐसे जैसे अर्जुन को भी उपदेश ही मिला और कुछ नहीं कर सके। परीक्षित राजा को भी शुकदेव जी ने ज्ञान दिया,
अब आप ये नहीं कह सकते मुझे भक्ति दो, मतलब मैं ईश्वर को प्रेम करूं, वरदान तो मिल सकता है भक्ति का, जैसे मांगते हैं रामायण वगैरह में, भागवत में भी, लेकिन हम पे भी उसमें कुछ जिम्मेदारी रहेगी, ऐसा लगता है। क्योंकि ये चीज़ें हैं वो अंदर स्फुरना हो, प्रकट हो, ऐसी चीज़ है अंतःकरण में। बाहर की कोई चीज़ तो दे सकता है, इसलिए पूरा उपनिषद बन गया, नहीं तो मोक्ष दे देते तो हमको ये विद्या प्राप्त नहीं होती। जो नचिकेता ने अगर मोक्ष किसी फल के रूप में मांगा होता, उसको मिल गया होता, या अर्जुन को मिला होता, तो विद्या के रूप में हमको प्राप्त नहीं होता। तो ये शुद्धि आपको करनी पड़ेगी। अंतःकरण शुद्धि मांग सकते हो कि मेरा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध होना और उपदेश प्राप्ति दोनों अलग अलग हैं। तो अंतःकरण शुद्धि मांग ली, एक वर्ग चला जाएगा, फिर उपदेश मांगो और एक वर्ग लगेगा। अंतःकरण शुद्धि तो कुछ हद तक होती है। जब ये वर मांगोगे तो इसका अर्थ यही है कि अशुद्ध अंतःकरण वाले ये थोड़ी मांगेंगे और ही कुछ मांगते रहेंगे फिर। एवं उक्तोपि पुनः प्रलोभयन, अच्छा उवाच, इस प्रकार प्रलोभन दिया गया हुआ इस प्रकार नचिकेता ने कहा, उनको फिर से प्रलोभन देते हुए, प्रलोभयन, प्रलोभयन णिच प्रत्यय लगाया है, प्रलोभन कराते हुए, मृत्यु वाच, मृत्यु देवता बोलते हैं, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान्, भूमेर्महदायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान्, भूमेर्महदायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं शतायुष वाले, 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र, इनका वर्ण करो। बहून पशून, बहुत सारे पशु मांगो। हस्ति, हिरण्यम, हस्ति मतलब हाथी, हिरण्यम सुवर्ण, अश्वान घोड़े, ये सब मांगो। वृणीश्वर, वृणीश्वर सबके साथ जाएगा। बहून पशून वृणीश्व, हस्ति हिरण्यम अश्वान वृणीश्व, भूमेर महदायतनम वृणीश्व, भूमि का महत आयतन मतलब बहुत बड़ा विस्तार, यहाँ से जहाँ जहाँ नजर जाती है पूरा हिमालय मेरा हो, मांगो मैं दे दूंगा। स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि, यावद शरदः इच्छसि, स्वयं च जीव, तुम भी जियो। कितना? बोले जितने चाहो उतने वर्ष तक। शरद मतलब वह ऋतु है, लेकिन जितने शरद मतलब जितने शरद ऋतु या जितने वर्ष जीना है
उतने वर्ष तक जियो। इसका भी एक कुछ वेद में मंत्र आता है, शरद। हाँ, जीवाम शरद शतम, ऐसे कुछ है। शरद का अर्थ होगा संवत्सर ही। हाँ। ये सब मांग लो, मतलब ब्रह्म विद्या मत मांगो। भाष्य: शतायुषः शतं वर्षाणि आयुंषि येषां तान् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व। शतं वर्षाणि आयुंषि, आयुंषि इसकी प्रातिपदिक क्या होगी? आयुष शब्द है, हिंदी में भी ये शब्द का प्रयोग करते हैं। आयुष, आयुषी, आयुंषि, तान शतायुषः पुत्र पौत्रान, पुत्र और पौत्र 100 वर्ष की आयु वाले हो, ऐसे मांग लो। मतलब लंबी आयु। किसी को ऐसे पुत्र पौत्र नहीं चाहिए जो थोड़े साल में उनकी मृत्यु हो गई, आपको तो दुखी हो जाओगे आप। उनकी मृत्यु का समाचार भी भयजनक लगता है। तो ऐसे लंबी आयु हो, मतलब तुम्हारे आसपास बच्चे बहुत घूमते रहे, ऐसे। किंच मतलब बड़ा परिवार हो, कहने का प्रयोजन ये है। किंच किंच गवादि लक्षणान बहून पशु वृणीष्व, और बहुत सारे पशु, गाय वगैरह बहुत हो तुम्हारे पास। हस्ती हिरण्यम, हस्ती च हिरण्यंच, हस्ती हिरण्यम, हाथी, सुवर्ण, अश्वांश बहुत सारे हो तुम्हारे पास। किंच भूमेः पृथिव्या महद्विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम मंडल साम्राज्यम वृणीष्व। किंच और भी, भूमेः पृथिव्या महद्विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम, बड़ा विस्तार जिसका हो ऐसी भूमि। महद्विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम मंडल साम्राज्यम, मंडल से ही बड़ा मंडल हो, उसमें फिर मंडली वाले हों, और जिसकी अधिक मंडली हो जाएगा मंडलेश्वर। ऐसे मंडलेश्वर और फिर महामंडलेश्वर, ऐसे नाम बने होंगे। मंडल साम्राज्यम वृणीष्व। किंच सर्वमपि एतद् अनर्थकम स्वयं चेद अल्पायु रित्यतः, और तुम खुद भी अगर अल्प आयु वाले रहोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। बाकी सब रहेगा लेकिन तुम ही चले जाओगे, तो इसलिए तुम भी बड़ी आयु वाले रहो। स्वयं च जीव त्वं जीव धारय शरीरम समग्रेन्द्रिय कलापम
शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि जीवितुम, यावत जीवितुम इच्छसि, जितना तुम जीना चाहो उतना तुम भी जियो। मतलब तुम्हारी लंबी आयु हो, पुत्र हो, पौत्र हो, हस्ती, हिरण्य, अश्व, बाकी सब पशु सब हो, और भूमि का विस्तार हो। सामान्य व्यक्ति यही सब चाहता है। तुम क्या चाहिए? बोले बहुत सारी, यहाँ हमारा घर है, वहाँ हमारी ज़मीन है, वहाँ हमारा क्षेत्र है, ये है वो है, और ये सब हमारे परिवार वाले हैं, बड़ा विस्तार है परिवार का। परिवार से इसका अर्थ ये है कि जो मैं कहूँ वो सब हाँ हाँ करते रहें। परिवार का और क्या, समझो सारे लड़के आपके झगड़े कर रहे हैं और जो आप कहो बोले वो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो चाहे कितने भी पुत्र हो, कितने भी ज़मीन हो, क्या लाभ है? सब तो झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट में केस ही चलते रहते हैं, इस पे उसको कब्जा चाहिए, उसको उस पे कब्जा चाहिए। ऐसा नहीं, सब मुख्य तो ये है कि आप बैठो और सब आपकी प्रशंसा करे, पुष्प वृष्टि करे, हाँ तब तो ऐसा जीवन हो। लंबी आयु हो और सब झगड़ा करते रहे तो आप दुखी हो जाओगे। यावद इच्छसि जीवितुम, इतना तुम जियो। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। एतत्तुल्यम, एतेन तुल्येन, एतत्तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम अन्यमपि यदि मन्यसे वरम तमपि वृणीष्व। समझो मैंने जो कहा वो तुमको ठीक नहीं लगता, बोले इसके समान और कुछ भी ठीक लगता हो तुम मांग लो। मैंने तो केवल ये दृष्टांत रूप में कहा कि ये सब मांग सकते हो, और भी कुछ मांग लो। अगर पुत्र पौत्र नहीं चाहिए, बोले ठीक है मैं 2-4 और कुत्ते मांग लूँगा, लोग पुत्र ज़्यादा नहीं मांग, वो मांग लो। यथोपदिष्टेन सदृशम अन्यमपि यदि मन्यसे वरम, वरम मन्यसे तमपि वृणीष्व, वो भी मांग लो। टीका में एकैकं पुत्र धनादीनां वरत्वेन उपन्यस्य समुचितम इदानीम उपन्यस्यति। एकैकम पुत्र धन जो हो कहा, एक वर में पुत्र मांग लो, समझो बोले नहीं, या धन मांग लो या जमीन मांग लो, बोले ठीक है, एक एक अलग नहीं, एक ही वर में सब मांग लो। वो टीकाकार ये कहते हैं समुचितम। पहले क्या कहा, या तो पुत्र मांग लो या धन मांग लो या ये मांग लो, अब कहते हैं सब कुछ एक ही वर में। समुचितम इदानी उपन्यस्यति किंच वित्तम प्रभूतम हिरण्यरत्नादि चिरजीविकांच सह वित्तेन वृणीष्व इत्येतत्। नहीं तो बहुत सारा धन, हिरण्य रत्न इत्यादि, और लंबी आयु भी, चिरजीविकाम च सह वित्तेन, वित्तेन सह। टीका में अभी देख लो, टिप्पणी में 3 नंबर टिप्पणी में कहा शरदो वर्षाणी इति, शरद से वर्ष, अमर कोश दिया है। 4 नंबर में कहा स्वयं च जीव
शरद इति बहुक्त्या शतमेव शरदां गृह्यते शतायुष इति अनंतरोक्ति साहचर्यात्। 100 वर्ष शरदाम, पाँच नंबर टिप्पणी किसके ऊपर है? यथोपदिष्टेन। 5 नंबर टिप्पणी में कहा आत्मविद्या वरतुल्य वरांतरस्य नचिकेतसा प्रत्याख्यातत्वात्। नचिकेता ने पहले ही कह दिया कि आत्मविद्या के जैसा और तो कोई वर हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब तो अनित्य फल वाले होंगे। नायम एतत् शब्दः तम परामृशति इति अतो व्याचष्टे। यथोपदिष्टेन अयम एतत् शब्दः, एतत् तुल्यम कहा है ना, ऊपर मंत्र में क्या दिया? एतत् तुल्यम। इसकी तो नचिकेता ने पहले ही कह दिया कि इसके तुल्य तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्म विद्या के तुल्य तो है नहीं। तो यहाँ एतत् तुल्यम मतलब जो मैंने बताया है उसके तुल्य, जो तुमने मांगा है उसके तुल्य तो नहीं है, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ उसके तुल्य कुछ हो सकता है। मतलब हाथी घोड़े इसके तुल्य और कुछ चाहिए तो। चिरजीविकाम का अर्थ है कि लंबे समय तक तुम्हारी जीविका भी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि इस समय तुमको समझो धन मिल गया, वो तो खर्चा होते होते समाप्त हो जाएगा। पुत्र पौत्र वगैरह होंगे तो कितना भी धनराशि हो ज़्यादा समय नहीं टिकता। बोले चिरजीविकाम मतलब हर महीने हर साल तुमको पैसा मिलता रहे। अरे ऐसा एक पेड़ दे दूँगा, वहाँ खड़े रह के हिलाओ तो जैसे पत्ते गिरते हैं वैसे सुवर्ण की मुद्राएं गिरेंगी। और बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ बताया होगा, वो भी मांग लो। किम बहुना, और क्या? महाभूमौ महत्याम भूमौ राजा नचिकेतस्त्वम एधि भव। बड़ी भूमि के तुम राजा हो जाओ, सम्राट। त्वम एधि, एधि इणगतौ धातु से बनेगा। ये सब आप लिखते रहो या सुनते रहो, बाद में इसका उपयोग हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये व्याकरण की चीज़ें उपयोग में आती है। एधि स्तंभस्तः ऐसे है शायद। एधि स्तंभस्तः, एधि का और एक रूप भी है स्तात। ये होगा, अच्छा, अस भुवी धातु में लोट लकार में बनता है। अस भुवी धातु लोट लकार में मध्यम पुरुष में एधि। किंच अन्यत कामानाम दिव्यानाम मानुषाणाम च त्वा त्वाम कामभाजम कामभागिनम कामार्हम करोमि सत्य संकल्पो ही अहम देवः। और तो क्या? किंच मतलब अन्यत और भी, कामानाम दिव्यानाम मानुषाणाम च, दिव्य कामना जो हो और मानुषी कामना हो, वो सभी कामनाओं का कामभाजम, कामभाजम कामभागिनम
कामार्हम करोमि। उन सब काम का मैं तुमको काम भागी बना दूंगा, मतलब वो सब तुमको प्राप्त हो जाए ऐसे। दो नंबर टिप्पणी में दिया है कामानां मध्ये त्वदिच्छा विषयी भूत काम भागिनम इत्यर्थ है। जो भी भूत, मतलब ऐसी किसी भी चीज़ की इच्छा हो, जो वस्तु उपलब्ध है तुमको मिल जाएगी, अगर वो है तो तुमको मिल सके ऐसे भूत वस्तु। भूत काम भागिनम करोमि। और यद्वा यद्वा करके 2-3 प्रकार से बताया। बिना किसी प्रयास के तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाए ऐसे। क्यों ऐसे हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। सत्य संकल्पो ही अहम देवः, क्योंकि मैं कैसा हूँ? सत्य संकल्प हूँ। जो मैं संकल्प करूँगा ऐसा हो जाएगा। सत्य संकल्प भगवान के लिए ये प्रयोग होता है। सत्य काम सत्य संकल्प, छांदोग्य 8वें अध्याय में ये आता है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य काम सत्य संकल्प। कोई वस्तु सत्य संकल्प या कोई व्यक्ति सत्य काम सत्य संकल्प तभी होगा जब वो अपने लिए, ऐसा कहा जाता है, 12 साल तक कोई कामना न करे, कोई संकल्प न करे। आप 12 साल तक कोई संकल्प मत करो अपने लिए, दूसरे के लिए भी मत करो। उसके बाद आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आप कामना मत करो। ऐसे नहीं कि मैं 12 साल करूँगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, मैं संकल्प करके उनकी कामनाएं पूरी कर दूँगा। थोड़े समय में आपकी वो सिद्धि चली जाएगी। आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, केवल दूसरों के संकल्प पूरे करते रहोगे, बस दुकान खोल के बैठो। लेकिन यमाचार्य इसका ये कह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने और कोई संकल्प नहीं किए होंगे ऐसे। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके। अच्छा, टीका में एक पंक्ति रह गई, वही अस भुवि इति धातो हो लोण मध्यम पुरुष वचनन्तस्य निपात एधि इति ततो भवे इति व्याख्यातम। ततो भव इति व्याख्यातम। अस भुवि धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, उसमें एधि शब्द बनेगा। निपात का अर्थ है प्रयोग। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके। सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व, सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व। कामान् सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरथा सतूर्या, इमा रामाः सरथाः सतु। नहीं दृशा लम्भनीया मनुष्यैः, नहि दृशा लम्भनीया मनुष्यैः। ये कामा ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके। सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरथाः सतूर्या। नहि दृशा लम्भनीया मनुष्यैः। द्वितीय पाद बोलो। सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। अभी ठीक हुआ, पहले दोनों बार ठीक नहीं हुआ। इसका अर्थ कल देखेंगे पाठ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।